तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज़ करो मेरे पास दो पर्सन हैं, एक राम और एक श्याम। दो आदमी हैं, राम और श्याम। तो राम जो है वो श्याम से जो है क्या करता है, 1,000 रुपये उधार लेता है एट द रेट 10% पर एनम की रेट से। और सपोज़ करो वो जो है 1 साल के लिए वो ये पैसे उससे उधार ले लेता है। बट श्याम जो है वो राम से कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, बट मैं जो है वो इंटरेस्ट को कंपाउंड करूँगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बट श्याम जो है वो ये कह देता है कि भाई ठीक है, मैं जो है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट को काउंट करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशंस में जो है वो क्या होने वाला है। पहली स्टेज में तो हमें ये देखने से ये लग रहा है कि भाई राम ने जो है वो 10% पर एनम की रेट से पैसे उधार लिए हैं, तो वो पर 100 के ऊपर जो है वो 10 रुपीज़ जो है वो शाम को पे करेगा। बट रियल सेंस में ऐसा नहीं है। तो रियल सेंस में ऐसा नहीं होगा, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो 1 साल का जो है वो इंटरेस्ट काउंट करते हैं इसके ऊपर। तो प्रिंसिपल तो मेरे पास कितना है, प्रिंसिपल तो मेरे पास है 1,000 रुपीज़, और आर कितना है, वो 10% है, और टाइम है 1 ईयर। तो अगर ये आर 10% पर एनम है तो इसका मतलब क्या है, 5% पर हाफ ईयर होगा, ये पर हाफ ईयर। तो टाइम अगर हमारे पास है 1 ईयर, इसका मतलब क्या है, 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर्स। तो अमाउंट हमारे पास इस केस में क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। तो प्रिंसिपल तो मेरे पास है 1,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट कितना है 5% पर हाफ, टाइम है 2। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 105 बाई 100, 105 बाई 100। तो मैं जब इसको ये 2 जीरो काट दो यहाँ से, ये मेरे पास आएगा 11,025 बाई 100 मीन्स 1102.5। तो ये मेरा अमाउंट आ गया आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास बनेगा अगर मैं 1102.5 में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो मेरे पास बनेगा 102 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से 1 साल का जो इंटरेस्ट मेरा जो बना है 1,000 पे, वो मेरा बना है 102 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से देखो 1,000 पे तो उसने राम ने इंटरेस्ट पे किया कितना, 102 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये पे वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 102.5 बाई 1,000। और 100 रुपीज़ पे वो कितना पे करेगा, 102.5 बाई 100 गुणा में 100। तो ये कैंसल आउट कर दो यहाँ से। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 10.25। तो यहाँ से हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो राम जो है रियल सेंस में 100 रुपीज़ के ऊपर जो है वो 10.25 रुपीज़ जो है वो पे कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बन के आया है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मेरे पास बन के आया है 10.25% पर एनम। ये एक्चुअल में हमारे पास आया है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेज में तो हमें देखने से ये पता चल रहा था यहाँ से कि वो 100 रुपीज़ के ऊपर जो है 10 रुपीज़ का ब्याज देगा, बट नहीं, वो यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर जो है वो 10.5 रुपीज़ पे कर रहा है। तो ये है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास। यहाँ पे आपको जो है वो दो बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। वो सबसे पहली बात आपके पास क्या है? सबसे पहली बात आपके पास ये है कि ये जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 आया है, ये हमारा तब आया है जब मैंने इंटरेस्ट को जो है साल में एक से ज़्यादा बार काउंट किया है। अगर मैं साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट को काउंट करता तो हमारे पास इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, या आप ऐसा कह सकते हो इस केस में अगर हम साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट को काउंट करें तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों एक ही बात है, सेम होते हैं। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हम साल में एक ही बार इंटरेस्ट को काउंट करें तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही हमारा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तभी पैदा होता है जब हम साल में जो है वो एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं। जैसा कि हमने इस एग्ज़ाम्पल में इंटरेस्ट को साल में 2 बार काउंट किया, ऐसे ही हम साल में 4 बार, साल में 10 बार जो या 20 बार इंटरेस्ट को काउंट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यूजुअली नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, या आप ये कह सकते हो कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है। अच्छा, दूसरा एक ख़ास बात और, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो दो बातें हैं हमारे पास। जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट आपके पास तभी अराइज़ होगा जब हम साल में एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट को काउंट करें, और दूसरा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं इस रेट से अपने प्रिंसिपल का एक साल का इंटरेस्ट काउंट करूं तो वो मेरे पास बनता है 102 रुपये 5 पैसे। इट मीन्स दैट इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से साल में जितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से साल में 2 बार काउंट करने से भी हमें उतना ही इंटरेस्ट मिलता है। या आप इसको कन्वर्स में ऐसा बोल सकते हो कि नॉमिनल रेट से साल में 2 बार इंटरेस्ट को काउंट करने से हमें जितना अमाउंट मिलेगा उतना ही हमें इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से साल में एक बार काउंट करने से जो है वो उतना ही अमाउंट या उतना ही इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, उतना ही इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज annual rate of interest is that annual rate of interest is that annual rate of interest which gives the
same amount of interest, same amount of interest as the nominal rate, as the nominal rate gives when compounded, when compounded several times in a year. तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे अगर हम साल में एक बार जो है इंटरेस्ट को काउंट करें तो हमें उससे उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना हमारे पास नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है साल में एक से ज़्यादा बार काउंट करने से मिलता है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नंबर 2, एक बात, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और दूसरा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें उतना ही अमाउंट मिलता है साल के एंड में जितना नॉमिनल रेट से हमें साल में एक से ज़्यादा बार जो है वो एक से ज़्यादा बार काउंट करने से मिलता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को काउंट करेंगे तो एक्चुअली में हमें ये देखना होता है कि हमें जो है वो पर 100 के ऊपर कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम यूजुअली अपने न्यूमेरिकल्स को जब सोल्व करते हैं तो हम यूजुअली वहाँ पे प्रिंसिपल्स को जो है वो 100 रुपीज़ लेते हैं, या आप बुक में जो एग्जांपल्स देखोगे तो उसमें जो है प्रिंसिपल को यूजुअली 100 दे रखा होता है। अगर आप प्रिंसिपल को मान लो सपोज करो 5000 ले लोगे, 100 की बजाय 5000 ले लोगे, तो आंसर हमारा फिर भी वही सेम आने वाला है, क्योंकि मान लो हम क्या काउंट करेंगे, मान लो लास्ट में हम ऐसे ही काउंट करेंगे कि 5000 पे मुझे मान लो x रुपीज़ ब्याज मिला, 1 रुपये पे मुझे मिलेगा कितना 5x बाई 5000, और 100 रुपीज़ पे मुझे कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो ही मेरा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अल्टीमेटली मुझे देखना यही है कि मुझे 100 रुपीज़ के ऊपर जो है वो कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो प्रिंसिपल को आप चाहे 5000 लो चाहे 100 रुपीज़ लो, जो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसी वजह से जो है बुक में ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें प्रिंसिपल्स को जो है वो 100 रुपीज़ ही माना हुआ है। तो ये था आपके लिए जो है वो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इनसे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेंगे।